Hi everyone. So this is the third part of CDSE 1 2021 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन. बेसिकली सॉल्यूशन नहीं कहेंगे उसको, हम डिटेल वे में समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है. और जो है मैं साथ ही साथ कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं एसोसिएटेड उस क्वेश्चन से मैं वो भी आपको करा रहा हूँ. ओके, सो ये थर्ड पार्ट है. यहाँ से जो है हमारे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाला थोड़ा दिखने को शुरू होता है हमें, जिसमें थोड़ा प्रॉफिट लॉस वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें डिस्काउंट की बात करी गई है और स्पेसिफिकली बात करूं तो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करी गई है. सो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट होते क्या हैं. ओके, सो सक्सेसिव डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, वो सामान बेच रहा है, ठीक है, और पहले वो सामान पे X% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ा भाव तोल करने के बाद वो Y% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है. तो जो टोटल डिस्काउंट होगा वो होगा अपना x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है. ये हमारा टोटल डिस्काउंट होगा. इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और अपने को सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है, ठीक है. तो हमें दे रखा है 20%, फिर 10% और फिर 5%, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो को लेंगे, इनसे जो नेट डिस्काउंट मिलेगा हमें उसको हम इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे और फिर हमें जो अपना कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो मिल जाएगा, ठीक है. तो देखते हैं, पहले इन दोनों को ऑपरेट करवाते हैं. तो 20 प्लस 10, मैं ये फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. 20 प्लस 10 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28, ठीक है. तो 28% यहाँ से आ गया और यहाँ पर था अपना 5%, ठीक है. तो दोबारा से मैं 28 और 5 के बीच में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. तो 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5 इज 140 डिवाइडेड बाई 100, तो इससे ये कटेगा और ये होगा आपका 33 माइनस 1.4. ओके, इट विल बी इक्वल टू 31.6, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ठीक है. तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को. एक और तरीका हो सकता है इसका, जैसे मान लो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तब भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है. थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस. कंसिडर कर लो कि जो प्राइस है सामान का वो x है, ठीक है. उसमें आपने 20% का डिस्काउंट लगाया, तो x माइनस 0.2x का डिस्काउंट लगाया, तो आपका जो है 0.8 मिलेगा आपको, 0.8x. फिर आप इस 0.8x में दोबारा से 10% का डिस्काउंट लगाओगे, मतलब कि 0.8 का 10% कितना होता है, 0.08x, या जगह 0.72x, ठीक है. अब इस 0.72x में आप 5% का डिस्काउंट लगाओगे, जो आपका फाइनल डिस्काउंट है. तो 0.72x माइनस 1/20 इंटू 0.72, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका 0.036x इक्वल्स टू जो भी आपको मिलेगा, ठीक है. होपफुली वो यही होगा, ठीक है. यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, ठीक है. मैं कैलकुलेट इतना कर नहीं रहा. जो भी आपको मिलेगा उसको आप x से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है. जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, लेट से यहाँ पे आपको मिलता है डेल्टा, ठीक है. तो x माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई x, तो ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है. बट ये थोड़ा लेंदी होता है ऑब्वियसली, ये वाला शॉर्ट है मेथड, तो मैंने ये वाला तरीका आपको करवाया. ओके ओके, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा है जो कि इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, और उसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है. कुछ रेट है मैं बताया नहीं है, तो रेट को मैं R कंसिडर करता हूँ और जो मेरा अमाउंट है उसको मैं P कंसिडर करता हूँ, ठीक है. और बोला गया है कि ये एक कंडीशन है, ठीक है. बोला गया है कि अगर हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ 5% हायर रेट, तो अगर 5% ज्यादा रेट पे इसको इन्वेस्ट किया जाता, मतलब R+5 रेट पे इसको इन्वेस्ट किया जाता, इट वुड हैव बीन फेच्ड 500 मोर, तो हमें SI प्लस 500 मिलता. मतलब देखो, जो हमारे अमाउंट में बढ़ोतरी होगी या जो भी इंक्रीमेंट होगा वो सारा SI की वजह से होगा, सिंपल इंटरेस्ट की वजह से होगा. तो 500 मोर का मतलब क्या है, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में 500 ज्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है. तो मैं SI प्लस 100 बोल दूंगा. और यहाँ पर जो टाइम है वो वही है, सेम 5 ईयर्स का, और प्रिंसिपल भी सेम है. अब इस क्वेश्चन में पंगा ये है, मैं पहले बता देता हूँ पंगा क्या हो रहा है यहाँ पे. देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मतलब बिफोर क्रिएटिंग दिस वीडियो आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, और हुआ ये कि यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, उसमें 2 वेरिएबल थे और वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती थी, ठीक है.
तो मैंने बहुत सोचा कि कैसे करना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका सॉल्यूशन देखा नेट पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे उन्होंने क्या कर रखा था, चलो पहले मैं इसको अपना तरीका बता देता हूँ मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया था। देखो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम हेयर एस आई विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, वेयर पी इज योर अमाउंट एंड आर इज योर रेट एंड टी इज योर टाइम, ठीक है। तो एस आई निकल गया यहाँ से। अब हाँ एस आई निकल गया, तो ये फर्स्ट केस का एस आई है, ठीक है। अब सेकेंड केस का एस आई क्या है, एस आई प्लस 500 इज इक्वल्स टू पी इंटू आर प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। मैंने क्या किया, ये सेकंड इसको लिखा सेकंड, इसको लिखा फर्स्ट, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया अपना आर प्लस 5 इज इक्वल्स टू एस आई प्लस 500 डिवाइडेड बाई एस आई, और यहाँ पर आर आएगा। ये मैंने कैसे किया, सिंपल डिवीजन किया है, ठीक है। जो कट रहा था उसे काट दिया और मेरे को फाइनली ये मिला। यहाँ पर ना दो वेरिएबल हैं, एक आर है एक एस आई वेरिएबल है, ठीक है। और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने देखा इसका सॉल्यूशन में भाई उन्होंने बहुत अजीब चीज कर रखी थी, जो कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत है, ठीक है, गलत तरीके से फ्रेम किया गया। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो ये सेकेंड वाला केस है ना, ये वाला केस, इसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माना था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 500, ओके। सो 500 इज इक्वल्स टू पी जो कि अपना 5 है इंटू आर की जगह उन्होंने 5% को लिखा हुआ था, और सॉरी पी इज योर पी, इट इज नॉट 5, और जो आपका टाइम है वो आपका 5 ईयर्स का था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो इसको उन्होंने सॉल्व किया तो ये अराउंड 200 के आसपास आ रहा था, ठीक है, 200 ही आ रहा था। देखो यहाँ पर एक चीज मैं देखना मतलब बताना चाहता हूँ, ये जो चीज लिखी हुई है इट वुड हैव फेच्ड 500 मोर। चलो ठीक है, मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ कि ये उन्होंने बोला है कि 500 मोर बोला है, तो ऑब्वियसली जो 500 मोर होगा वो सिंपल इंटरेस्ट से आएगा, और इसका पहले वाले केस से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को मान लिया उन्होंने सेकंड केस में 500, ठीक है, मतलब जो भी सिंपल इंटरेस्ट आ रहा होगा उसको इन्होंने मान लिया 500, ठीक है। बट अगर ऐसा है तो ये जो है एस आई प्लस 500, यहाँ पर सिर्फ 500 होगा। स्टिल यहाँ पर दो वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो रेट के लिए इन्होंने सेंटेंस लिखा हुआ है, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ 5% हायर रेट, क्या मतलब 5% ज्यादा रेट, तो किससे ज्यादा 5%, सो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर उन्होंने हायर रेट बोला है तो कोई रेफरेंस भी तो होना चाहिए ना। तो आई एम कंसिडरिंग जो आर है, मतलब पहले वाला जो रेट है वही इसका रेफरेंस होगा, बट अब उससे आंसर आ नहीं रहा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। बाकी हो सकता है कि मेरी समझ में कोई दिक्कत हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दिस इज अ मतलब मार्क्स टू ऑल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और जहां पे मैंने सॉल्यूशन देखा था, आई थिंक वो जबरदस्ती सॉल्यूशन दिया था, ठीक है। हालांकि आप बताना अगर आपको इसकी ज्यादा थोड़ी नॉलेज है तो आप बताना कि इसमें मैं गलती कर रहा हूं या फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, उस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें बोला है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई माइनस एस आई का, ठीक है, सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस है वो है 72 रुपीज, ओके। और क्या साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक सम है, ठीक है, वो सम बताया नहीं है मनी का, लेट से वो सम पी है, ठीक है। उस सम में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया और सिंपल इंटरेस्ट लगाया, और जो रेट है वो 12% का है, ठीक है, और ये 2 साल के लिए है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज 72 रुपीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर सी आई, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सी आई का एक्सप्रेशन ये होता है 1 + r/100 टी, बट ऐसा नहीं है। ये जो सी आई का एक्सप्रेशन है ये बेसिकली सी आई का नहीं है, ये अमाउंट आफ्टर सी आई है, ठीक है, अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग सी आई, ठीक है, ये उसका एक्सप्रेशन है। अगर आपको सी आई का एक्सप्रेशन जानना है तो वो कैसे निकालोगे, अमाउंट आफ्टर सी आई माइनस योर प्रिंसिपल अमाउंट, योर ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है। तो अगर मैं इसको पी से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो सी आई का एक्सप्रेशन होता है ना, ये बेसिकली अमाउंट का एक्सप्रेशन होता है, अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट क्या करते हैं पहले, चलो इसको यहाँ पे पुट्टी कर देते हैं। तो P 1 + r/100 T
माइनस पी माइनस SI की वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ओके, इज इक्वल्स टू 72। नाउ मैं यहाँ से P को कॉमन ले सकता हूँ और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर T माइनस 1 माइनस आर टी बाई 100, ओके, इक्वल्स टू 72। अब मेरे को P की वैल्यू पता नहीं है, मुझे P ही निकालना है यहाँ पे, तो P को मैं एक जगह रख देता हूँ, अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 1 प्लस 12 अपॉन 100 टू दी पावर T, यहाँ पर T क्या है 2 साल मतलब 2 ईयर्स, यहाँ पर T क्या है 2 ईयर्स माइनस 1 माइनस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ओके, इक्वल्स टू 72। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले अंदर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 112, ठीक है, ये 100 यहाँ जाएगा ऊपर और ये 112 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 72। इफ यू सी इट विल बी इक्वल टू P, ये 112 का होल स्क्वायर है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा 112, तो ये हो जाएगा 224 इंटू 112 इंटू 112, ओके, 44521, तो ये हो जाएगा 12544 माइनस, देखो यहाँ पर जो एलसीएम अगर तुम लोगे तो ये होगा 100 स्क्वायर जो है वो एलसीएम आएगा, ठीक है, इस पूरे का, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 100 स्क्वायर लेके आना है तो ऊपर भी 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे 100 स्क्वायर बनाना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक 100 मौजूद था, ओके, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 10,000 माइनस 2400, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर और 10,000, ओके, इक्वल टू 72। अब तुम देखो अगर तुम इसको और इसको कंबाइन करोगे तो ये बनेगा 12400, ठीक है, तो जब आप 12544 को और 12400 को सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी इक्वल टू 144 मतलब 441, ओके, मतलब 144, ओके, तो अगर आप देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू P इंटू 144 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टू 72। 72 इसको काटेगा 2 टाइम्स और ये इसको काटेगा, ये बन जाएगा 5000, सो P जो है it will be equal to 5000, okay, so P equal to 5000 is your answer, then D option is correct। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही सिंपल चुन्नू सा क्वेश्चन है एकदम। इसमें बोला है कि एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है 600 किलोमीटर्स, ओके, इन 5 आवर्स, और ये अगले 900 किलोमीटर्स को कवर कर रही है 10 आवर्स में, ठीक है, तो अपने को इसका एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है और टाइम मतलब टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1500 टोटल डिस्टेंस है, और टाइम कितना है 15 है ना टाइम, 15 घंटे, 10 + 5 15, इट विल बी इक्वल टू 100 एंड यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर बिकॉज डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आवर, सो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ओके, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट्स लेट फॉर हिज ऑफिस। एक बंदा है जो कि मान लो वो S स्पीड से चलता है, ठीक है, और आज उसका थोड़ा मतलब धीरे चलने का मन हो गया, तो वो 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड से चल रहा है और वो 12 मिनट लेट पहुंच रहा है ऑफिस, ठीक है, मतलब उसे उसका जो नॉर्मल टाइम है उससे 12 मिनट वो लेट पहुंचा। तो नॉर्मल टाइम कितना है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका ऑफिस का डिस्टेंस उसके घर से D है, ठीक है, तो D/S जो है वो उसका यूजुअल टाइम होगा, ठीक है, यूजुअल टाइम मतलब जिस टाइम से वो अमूमन अपने ऑफिस पहुंचता है, ठीक है, और अगर ये D/S है तो ये 4/S जो है वो उसकी अभी की स्पीड है, तो उसका अभी का टाइम, उसका न्यू टाइम क्या है, उसका न्यू टाइम होगा D/4/S, क्योंकि D तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है, ठीक है, तो ये 5D/4S हो जाएगा, ठीक है, न्यू टाइम, ओके, और ये क्या बोल रहे हैं 12 मिनट से लेट होगा, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 12 मिनट है वो इस न्यू टाइम की वजह से आए हैं, मतलब ये न्यू टाइम ज्यादा होगा ऑब्वियसली क्योंकि स्पीड कम है, ठीक है, तो 5D/4S माइनस D/S जो है इट विल बी इक्वल टू 12, ओके, तो अब मैं एलसीएम लेता हूँ, ये 4S है, यहाँ पर S है, तो 4 LCM होगा, तो यहाँ पर 5D माइनस 4D डिवाइडेड बाई 4S इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा D/4S इज इक्वल्स टू 12, तो D/S इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4 48, तो 48 मिनट्स जो भी है ये इसका यूजुअल टाइम होगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन था, मतलब इसका हमारा 5वां क्वेश्चन था आज का। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि मतलब बताना क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 मैंगोज का, 100 मैंगोज
एक मिनट, पेन चेंज करते हैं। जो 100 मैंगो है उसका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, इट इज इक्वल्स टू 80 मैंगो का सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। अब देखो ये सेम आएगा, मतलब ये इक्वल आएगा। 100 मैंगो का कॉस्ट प्राइस और 80 मैंगो का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, ओके। सो अगर मैं यहाँ से CP बाय SP निकालने की कोशिश करूँ, ओके, इट विल बी इक्वल टू 80/100 विच इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्या प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, तो प्रॉफिट होता क्या है बेसिकली? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें बेचा और जिसमें खरीदा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये CP बाय SP जो है 4/5 आ गया, तो 5CP इज इक्वल्स टू 4SP आ गया, ठीक है। 5CP इज इक्वल्स टू 4SP। तो यहाँ पे पुट कर दो, मतलब SP को CP में कन्वर्ट कर दो, तो SP जो है वो आ जाएगा आपका 5/4 CP। तो SP को CP में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप 5/4 CP लिख सकते हो माइनस CP डिवाइडेड बाय CP। तो CP कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस 1, और नीचे से CP कॉमन आ गया तो नीचे 1 बचा, ओके। तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/4, ठीक है, इंटू 100, आपको परसेंट निकालना है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25%। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप ये समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था ये बहुत, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक्स भाई जो है हमारा, ठीक है, ये अपने जो सामान है बेचता है वाई से 25% चीपर, ठीक है। ये जो है वाई से 25% चीपर बेचता है। चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। वाई से 25% चीपर में जो है एक्स बेचता है, ठीक है। और Z से 25% डियरर बेचता है, मतलब Z से 25% ज़्यादा बेचता है, ठीक है, X। तो बोल रहा है कि बताओ कि X का जो सामान है वो कितना चीपर है Y से, ठीक है। X और Y, सॉरी X बोल रहा हूँ, Z का जो सामान है वो कितना चीपर है Y से, ठीक है। तो अगर जो X है वो Y से 25% कम में खरीद रहा है, तो X इज इक्वल्स टू Y माइनस 25% ऑफ Y, और अगर इसको ढंग से लिखूं तो ये हो जाएगा y माइनस 1/4 ऑफ y, और इट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ y, ठीक है। पहला एक इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ y, ठीक है। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, क्या बोल रहा है कि जो x है वो z से 25% महंगा बेच रहा है, तो ये z प्लस 1/4 ऑफ z बेचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ z, ओके। तो अब मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों x के बराबर है, तो 3/4 ऑफ y इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ z। सो 4 से 4 जाएगा। अपने को बताना क्या है बेसिकली, अपने को बताना है कि हाउ मच परसेंटेज जेड्स गुड्स आर चीपर देन y। सो z क्या है, इट इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ y। तो ये बेसिकली कितना सस्ता है, y से कितना सस्ता है, इट इज y माइनस 3/5 ऑफ y, दैट इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ y। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज निकल जाएगी, तो 5 इससे कटेगा 20 टाइम में, और इट विल बी इक्वल टू 20%, ओके। आई होप ये समझ आया होगा, ओके। 20 ऑप्शन में नहीं है, ओके सॉरी ये 40 है, 40% आएगा, 20 इंटू 2 40, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। आई होप ये समझ आया होगा, 40%। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, 80 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है, 80 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 25% पानी है, ओके सॉरी 25% लिक्विड है, नॉट पानी, ठीक है। 25% का लिक्विड है और मेरा पानी है। पानी का बता नहीं रखा, बट वी नो दैट इफ लिक्विड इज 25% एंड देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स, देन वाटर शुड बी इक्वल टू 75%, ओके। तो अगर मैं इसका वैसे निकाल लूँ कि 25% ऑफ 80 कितना है, तो 25% इज बेसिकली 1/4 ऑफ 80, इट विल बी इक्वल टू 20 लीटर्स, ओके। तो 20 लीटर का मेरे पास लिक्विड है, तो 20 लीटर अगर लिक्विड है और टोटल 80 लीटर है, तो वो पानी ऑब्वियसली 60 लीटर होगा, ओके। तो मुझे बोला गया है कि मैं कितना पानी और ऐड करूं, ठीक है, कितना पानी में और ऐड करूं कि जो मेरा लिक्विड है वो 25% से गिर के वो 20% में आ जाए, ठीक है। उसकी जो भागीदारी है, उसकी जो परसेंटेज है वो 25 से गिर के 20 में आ जाए, ठीक है। उसके लिए मुझे कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स से कि जो मेरा वाटर है वो मेरा x लीटर ऐड करना पड़ेगा।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो वाटर परसेंटेज इज इक्वल्स टू 80%। इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, 80% का मतलब क्या है, 80/100, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 60 + x डिवाइडेड बाय, ये मेरी वाटर की ये मेरा वाटर का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय मेरा कितना 80 + x विच विल बी माई टोटल वॉल्यूम। देखो मैंने वाटर का अगर x ऐड करा है तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम है वो भी तो 80 + x हो जाएगा ना, वो भी तो बढ़ जाएगा। तो 60 + x डिवाइडेड बाय 80 + x, तो यहाँ से 0 0 कटेगा। और अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ और इसको इस साइड लेके जाऊँ तो ये मेरा बनेगा 640 + 6x, सॉरी 6x कैसे हो जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 600 + 10x, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई गेस आपको समझ आया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस थोड़ा सा आपको एनालाइज करना था और आपके यहाँ सामने आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 39th क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की। फॉर्मूला होता है MdE डिवाइडेड बाय W इज कांस्टेंट। देखो, अगर तुम्हें कोई काम असाइन किया गया, तुम्हें कोई वर्क असाइन करा गया, ठीक है, उस वर्क में जितने लोग होंगे, मैन, वैसे लोग में ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, बट ये फॉर्मूले में एम लिखा हुआ तो अब ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, सो अगर आप फेमिनिस्ट हो तो आई एम सॉरी। ओके, सो मैन वुमेन, जो आपके डेज होंगे या फिर ये कह लो कि टाइम, ठीक है, टाइम अलॉटेड टू डू दैट वर्क, आपकी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग दैट वर्क, और आपका जो बेसिकली काम होगा, ठीक है, वर्क, अगर आप न्यूमरेटर में इनका वो लेते हो, क्या आप इनका प्रोडक्ट लेते हो और इसे डिवाइड करते हो वर्क से, देन इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी की बात नहीं करी गई है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर 20 लोग 20 फ्लोर्स को 20 दिन में क्लीन करते हैं तो 16 लोग 16 फ्लोर को कितने दिन में क्लीन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, हालांकि यहाँ पे एफिशिएंसी को मैं यहाँ नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी दे नहीं रखी, ठीक है। तो एम की जगह यहाँ कितना आएगा, अगर फर्स्ट केस की बात करूँ तो फ्लोर है 20, दैट इज सॉरी फ्लोर नहीं, पहले तो हम मेन से शुरुआत करेंगे। 20 लोग हैं और 20 दिन का टाइम है और 20 फ्लोर है, ठीक है। ये आगे एम डी और ए डब्ल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिखूं M1D1/W1 इट विल बी इक्वल टू M2D2W2, ठीक है। मतलब इतनी एंटिटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे कुछ भी रख दो वैल्यू, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू द सेकंड केस, दैट इज 16 लोग हैं और 16 फ्लोर हैं, अपने को दिन बताने कितने दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काटाबिटी करते हैं, 20 से 20 कटेगा, 16 से 16 कटेगा, और यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी 16, सो 16 डेज में अपना काम हो जाएगा। ओ सॉरी 16 कहाँ से आ जाएगा, 20 दिन में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ आई होगी चीज। ओके, सिंपल फॉर्मूला था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी वर्क वाला आ गया। देखो वर्क वाले क्वेश्चन ना, जो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्क एंड टाइम, ये प्रैक्टिस कर लेना अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। अगर आप हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट हो ना, तो यू कांट एस्केप फ्रॉम वर्क एंड टाइम, क्योंकि इसमें तो आता ही है, लेकिन एफकैट आईनेट में भी भर के क्वेश्चन आते हैं वर्क एंड टाइम के, ठीक है। इसमें तो चलो फिर भी कम आते हैं, बट एफकैट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्क एंड टाइम से, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के अराउंड, 40 के तरफ। तो लेट द वर्क डन बाय x - 1 men इन x। ओके, ये सेम वही क्वेश्चन है कि x - 1 men है, ठीक है, वो x + 1 डेज में y वर्क करते हैं, ठीक है। ये मेरा केस 1 है, ठीक है, दिस इज केस 1। ओके, लेट द वर्क डन बाय x + 2 men इन x - 1 डे बी जेड, ठीक है। ये मेरा सेकंड केस है, केस 2। ध्यान से समझना, सेम फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, बता दे रहा हूँ पहले। और बोल दिया है कि एक तीसरी कंडीशन दे दी है कि y/z जो है वो 9:10 है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y/z जो है वो 9/10 है। तो अपने को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x + 1 x + 1
डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई जेड। तो एक्स माइनस वन कैंसिल, और अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू को एक तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू वाई बाई जेड। तो वाई बाई जेड की वैल्यू अभी देखिए हमने, इट इज इक्वल टू 9/10। सो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 9/10। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 9x प्लस 18। सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 8 आ रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन था, सेम ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था यहाँ पे, सेम ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, नो डिफरेंस। ओके, बस आपको यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस ये था कि यहाँ पर आपको वाई बाई जेड का रेशियो दे रखा था और उसके हिसाब से आपको अपनी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आ गए हमारा लॉग। ठीक है, देखो अगर आपको लॉग नहीं आता, ठीक है, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं आता क्योंकि वो दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको ये लॉग वॉग ज़्यादा पढ़ा नहीं होता उन लोगों ने। ओके, तो अगर आपको लॉग नहीं आता तो देयर इज अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको आई बटन में भी वो वीडियो मिलेगी। ठीक है, आप उस वीडियो को जाओ खोलो, और आपको लॉग समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में उस वीडियो को बनाया और विद इन 10 मिनट मैंने लॉग आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार समझ नहीं आती है, आप उस वीडियो को 2 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन उस वीडियो को देखो और उसके बाद यहाँ पर आओ, क्योंकि अगर आपको लॉग नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपको मतलब कोई फायदा नहीं है देखने का। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक लॉग दे रखा है, लॉग बेस 10 31.25। बेसिकली जब भी आपको लॉग निकालना होता है तो लॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, बट हमको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी, हमको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में छोड़ना है इसको, बेसिकली सिंप्लीफाई करना है इस लॉग के वैल्यू को। ठीक है, लॉग के फंक्शन को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करूंगा। पहली मैनिपुलेशन क्या करूंगा, लॉग बेस 10 ये 31.25 है ना, मैं इसको 3125/100 कर देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लॉग में प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ b बाई ए इक्वल्स टू लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, तो मैं इसका यूज कर लूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इट विल बी इक्वल टू लॉग बेस 10 3125 माइनस लॉग बेस 10 100। ठीक है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ 100 को। ठीक है, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब पावर में कोई चीज होती है तो लॉग के सामने आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है ना पावर में, तो मैं इस 2 को यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको हटा दूंगा। और एक चीज, जब कभी लॉग एक्स टू दी पावर, पावर बोल रहा हूँ, लॉग बेस एक्स होता है तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो है ये चीज 1 के बराबर हो जाएगी। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा, दैट्स ओनली बिकॉज यू डोंट नो लॉग, देन गो एंड सी द वीडियो जो मैंने लॉग के ऊपर बना रखी है, बहुत ही कंसाइज वे में बना रखी है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इट विल बी इक्वल टू लॉग बेस 10, ये जो 3125 है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इट इज 5 टू द पावर 5। ठीक है, करके देख लो, 5 टू द पावर 4 तक मुझे याद है इट इज 625, और आप इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3125 हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको 5 टू द पावर 5 लिखूंगा माइनस 2। सो अगेन 5 कॉमन आ जाएगा, लॉग बेस 10 5 को मैं लिख दूंगा, 5 ही लिखता हूँ, चलो बाद में करते हैं वो चीज़, माइनस 2। तो हो जाएगा 5 लॉग बेस 10, 5 को मैं लिखूंगा 10/2 माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 10 माइनस लॉग 10 2 माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू 5 1 माइनस लॉग बेस 10 2 माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस लॉग 10 2 माइनस 2, सो इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस लॉग बेस 10 ऊपर 2। सो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया मैं, यहाँ पर 5 भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना फाइनल आंसर में यहाँ 5 आएगा। सो 3 माइनस 5 लॉग बेस 10 2, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। ओके, दिस इज आवर 41 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन में, और अगेन ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको देख के काफ़ी लोग डर जाते हैं। सो अगेन ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको देख के काफ़ी लोग डर जाते हैं। सो यहाँ पर बोला गया कि 15 माइनस 4 रूट 14 का हमें स्क्वायर रूट करके बताओ। ठीक है, तो भाई मतलब कैसे करें, अगर यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो आई विल नॉट गेट एनी वैल्यू, और जैसे ऑप्शन में दिया वैसे तो खास कर नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, बहुत मतलब कायदे का काम। मैं कंसिडर करता हूँ कि ये x प्लस वाई का कुछ होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्म में आई होगी।
ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ये इस फॉर्म का मतलब इस फॉर्म से निकला हुआ है ये चीज़, तो मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, एक्स प्लस वाई होगा, सिंपल। तो मेरे को इतना काम करना है। अब देखो ये काम करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊंगा। मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में नहीं घुसूंगा, मैं यहाँ पर 2xy की तरफ देखूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये बेसिकली क्या है, ये एडअप हो जाएंगे आपस में, बट ये 2xy नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, मान लो अगर एक्स और वाई जो है वो रूट में रहे होंगे, जो कि गारंटीड है कि रही होंगे, जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस हिसाब से मेरे को दिख रहा है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना, ये एक नंबर बन जाएगा मस्त सा, तो वो नंबर है 15, ठीक है। और मैं 15 को बाइफरकेट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, मतलब तोड़ नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस 2xy की हेल्प लूंगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये है वो 2xy। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट का फॉर्म है और रूट का फॉर्म सिर्फ यहीं आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका -4√14 है, अगर मैं इसको तोड़ूं 2xy में, सबसे पहले मैं 2 को अलग करता हूँ, तो -2 अलग किया, बचा क्या, 2√14। ये 2√14 आपको इन चारों ऑप्शन में से कहाँ से मिल सकता है, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 2√2 माइनस √7। तो मैं मैं इसको 2xy के फॉर्म में लिखता हूँ। मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरा x है, मेरा y है, तो 2 × 2√2 और √7। तो देखो ये 2 × 2 4 इंटू √2 इंटू √7, सो 4√14। क्या मिला, वही मिला जो मेरे को यहाँ पे चाहिए था। तो मेरा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में मैं जो है इनिशियली जब मैं डिफेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डर लगता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको करने का क्या तरीका होता है। बट तुम दिमाग को शांत करो, ठीक है, इस चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और कोई तरीका है ही नहीं इसको सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद इस 2xy वाले को एनालाइज करो। क्यों, क्योंकि ये तुम्हें रूट वाले टर्म देगा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये आपके एग्जिस्टिंग रूट्स को कैंसिल आउट कर देगा और आपका एक नंबर फॉर्म कर देगा, जैसे इस केस में इसने 15 फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 अल्टरनेट नेचुरल नंबर इज 7/24। 2 अल्टरनेट नेचुरल नंबर हैं जिनका जो सम है वो 7/24 है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। सबसे पहला जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि भैया ये ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर, ओहो पेन नहीं दिख रहा है, तो ये ऑल्टरनेट नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। कंजिक्यूटिव सुना था, ऑल्टरनेट क्या होता है, कंजिक्यूटिव क्या होता था, कंजिक्यूटिव मतलब 2 3 आसपास, आजू बाजू, पड़ोसी। ऑल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़ के, जैसे 2 4 7 9, एक छोड़ के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक मेरा जो नेचुरल नंबर है x है और दूसरा मेरा x+2 है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा है ना, तो ये 1/x + 1/x+2 इज इक्वल्स टू मेरा 7/24 होगा। नाउ आई थिंक कि आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लोगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरा सम है दोनों नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, जो अल्टरनेट नेचुरल नंबर्स है उनका सम है। ओके, तो बस इतना सा काम है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट करना कि आपने इसको किया है, और जो भी आपका सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो नहीं करोगे, ऑप्शन पोस्ट कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, सो अब अपना क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है, दैट इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, देन 5 to the power 2n-1 is always divisible by how many natural numbers। तो भाई बहुत मतलब तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो क्या क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यूज अगर मैं डालता रहूँगा, जैसे मैं 5 की पावर 2n में n की जगह 1 डाल देता हूँ, -1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 to the power 2 दैट इज 25 - 1 इक्वल्स टू 24, ठीक है, 24 आ गया। तो ऐसे ही मैं 5 to the power क्या करूँगा, 2 डालूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 to the power 4 - 1, तो ये 625 -1, तो ये 624 हो जाएगा। तो सबका थोड़ा निकालते फिरेंगे। तो एक काम करो, 24 जो आया आपका फर्स्ट से, आप इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। तो क्या क्या होंगे इसके फैक्टर्स, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, ठीक है, 6 होगा, 8 होगा और 12 होगा और एक 24 होगा। इसको गिन लो कितने हैं, 8 है, ठीक है। सो
8 नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। आई थिंक इसमें मिनिमम होना चाहिए था, पता है यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है, बाय हाउ डिविजिबल बाय मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम आना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो कितनों से हो जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मिसिंग है और इसका आंसर जो है वो डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये क्वेश्चन लग सकता है तुम्हें डरावना, ठीक है। कई लोग बोलेंगे भाई इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे यही तरीका है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, देखो जो भी नंबर आएगा और अकॉर्डिंगली आंसर कर दो, ठीक है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 था। अब आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका अलजेब्रा का। इसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये यहाँ पर भी हमारा लॉग यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लॉग नहीं आता, ठीक है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप उस वीडियो को देखो, ठीक है, और फिर समझो लॉग को, ठीक है, और फिर दोबारा इस क्वेश्चन पे आओ और फिर आपको ये क्वेश्चन और बेटर वे में समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेसिकली मैं पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5x टू द पावर 5 - 3 इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो मैं लॉग यूज करूंगा दोनों साइड, इट इज log 5x - 3, ओके, इक्वल्स टू log 8। तो जब मैं दोनों तरफ लॉग यूज करूंगा तो मेरा जो है यहाँ से x - 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा log 5, इट इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 भी बाहर ले लेता हूँ। अब मैं वही काम करूँगा अपना पुराना वाला, जैसे ये जो मेरा 5 दिया हुआ है तो मैं इसको 10/2 लिख दूंगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 3 log 2। सो ये मेरा x - 3 है और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मेरा ये जो है log 10 हो जाएगा माइनस ये log 2 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे जो log लिखा होता है ना log x, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये log बेस 10x होगा, ठीक है। इसमें मेरे को 10 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट क्वेश्चन में लिख रहा था बट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं वो लास्ट में लिख रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाए तुमको। बट जब मैं log x लिखता हूँ या log कुछ भी लिखता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसमें कुछ नहीं लिखा इट मीन्स इट इज log बेस 10। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 3 log 2। नाउ x - 3, ये log 10 हो जाएगा 1 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू 3 log 2। तो मैं क्या करता हूँ, x - 3 इक्वल्स टू 3 log 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस log 2 करता हूँ और मेरा जो x है इट विल बी इक्वल टू, चलो यहीं कर देते हैं, इतना क्यों टाइम और स्पेस लेना, +3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 log 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस log 2 माइनस, ओके, और 1 माइनस log 2 इट इज इक्वल्स टू 3 log 2। अब देखो ये 3 log 2 है, यहाँ पर भी अंदर -3 log 2 बनेगा, है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा मेरा 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस log 2। ओके, ये है अपना कौन सा ऑप्शन है भाई, ये अपना ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अपना, फर्स्ट ऑप्शन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस log 2। आई होप समझ आई होगी वीडियो, ठीक है। थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है, लास्ट 2-3 वीडियोस लंबी बन रही है क्योंकि जो सॉल्यूशन है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना डिटेल में दे सकूँ उतना दूँ, ठीक है। और हमने 45 क्वेश्चंस कवर कर लिए CDS 1 2020 के, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चंस कवर करने बाकी हैं, ठीक है, अराउंड 55 के, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है कराना चाहता हूँ, जो कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ दिया था उस क्वेश्चन को, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 19 आपको मिलेगा इधर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, मेरे को एक एक्सप्रेशन दे रखा है x, x - 1, x - 2, x - 3 प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर का। तो बोला गया भाई कि इसमें k का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। तो इसको करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे k स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है ना, तो k में कन्वर्ट करने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। ओके, तो रूट लेना मतलब मुझे इसका रूट लेना पड़ेगा, ये मेरा कंडेंस फॉर्म है इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को ये मिला, ठीक है। अब इसका रूट लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने सिमिलर सा एक क्वेश्चन था वो, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कौन सा था। हाँ, ये रहा, देखो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोला था कि अगर ये पॉलिनोमियल जो है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर x की नहीं k की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, कितने रियल वैल्यूज के लिए होगा। तो इसमें भी हमने कंपैरिजन किया था, हमने एक जनरल टर्म ले लिया था, देखो यहाँ पर ax - b होल स्क्वायर, फिर हमने उसको एक्सपैंड किया था, फिर हमने उसको कंपेयर किया था। तो अपना जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी सेम चीज होगी, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ना बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, इसके जो डिग्री है वो 4 है, ठीक है। अगर डिग्री 4 है तो इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल का ये स्क्वायर है वो पक्के से एक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इतने पार्ट को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को जगह लगेगी। ओहो, ये हटेगा नहीं क्योंकि ये पुरानी इंक है। ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेंगे अभी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसका जो है होल स्क्वायर जो होगा वो मेरे को एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जिसका डिग्री 4 होगा। ओके, तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा a² x² प्लस b² x² प्लस c² माइनस नहीं प्लस 2 ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ओके ओके, सॉरी एक्सपेंशन ही गलत कर दिया। 2 ax² इंटू bx दैट इज abx³ प्लस ax² c प्लस bxc। ओके, अब मैं थोड़ा इसको खोलता हूँ, और तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मैंने गलती कर दी कि यहाँ पर x² नहीं x4 होगा। ठीक है, ओके, तो a² x4। अब वाले टर्म्स देखो, जहाँ पर x³ आ रहा है तो x³ सिर्फ एक जगह पे आ रहा है, तो प्लस 2ab(x³). अब वो टर्म्स देखो जहाँ पे x² आ रहा है, तो x² एक तो यहाँ पे आ रहा है, पेन चेंज करते हैं यार, ये सारा रेड हो गया, एक यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर एक x² आ रहा है, तो ये हो गया बेसिकली 2ac प्लस b² x², 2ac प्लस b²। हाँ सही है, और x कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और सिर्फ यहीं पे आ रहा है, तो ये bcx, और कांस्टेंट टर्म आ रहा है c²। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1, तो यहाँ पर बेसिकली पेन चेंज करते हैं एक बार इसको लिखने के लिए। हाँ, तो बेसिकली c² की वैल्यू आ रही है 1 और a² की वैल्यू आ रही है 1 और 2ab की वैल्यू आ रही है हमारी -6। ठीक है, 2ab क्या है हमारा x³ का कोफिशिएंट है, और 2ac प्लस b² की वैल्यू आ रही है हमारी 11 और bc की वैल्यू आ रही है हमारी -6। ठीक है, ओके, तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखो, हमको एक एक करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी a² की। ठीक है, ये जो हमारे पास a² है, या तो ये मेरे को -1 देगा या फिर मेरे को ये +1 देगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी दे सकता है a की वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पर a की वैल्यू +1 होगी। क्यों? ऑप्शंस में देखो कहीं पर भी -x² नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी -x² होता तो डिलेमा हो जाता, बट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू मेरे को 1 मिलेगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 आएगी गारंटेड। तो मैं उस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कटेगा, इससे ये -3 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो b = -3 आ जाएगा, तो a 1 आ गया, b -3 आ जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो मैं इसको काट लेता हूँ, ये मेरा -3 हो जाएगा, b ऑलरेडी -3 है, तो इंटू c = -3, c की वैल्यू आ गई मेरी 1। ठीक है, a b c तीनों की वैल्यू आ गई, पुट कर देता हूँ अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये आएगा x² - 3b और प्लस c नहीं +1, ये मेरा इसका रूट आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ये बहुत लेंदी भी था। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि हमने इसको पूरा एक्सपेंड किया। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगा, वरना और टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया, फिर हमने अपने ax² प्लस bx प्लस c के एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया। ठीक है, उसके बाद हमने उनको कंपेयर किया, हमने उनकी वैल्यूज निकाली। तो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहता है फॉर लेंदी क्वेश्चंस कि आप लेंदी क्वेश्चंस को एंड में करो, क्योंकि अगर आप इनको पहले करोगे तो आपका जो काउंट ऑफ क्वेश्चंस होगा वो कम होगा, तो उससे थोड़ा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है। इसलिए जो शॉर्ट में होने वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, आप उनको सबसे पहले खत्म करो, उससे आपके काउंट बढ़ेगी क्वेश्चन के और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, और एंड में आप ये सब क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर लोगे। ओके, तो हमने यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन जितने भी अलजेब्रा के थे, ठीक है, वो सारे कर दिए जितने भी आए हुए थे, और इसमें अलजेब्रा के साथ साथ आपका जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है वो भी कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो गेट रेडी फॉर दी क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ऑल्दो मैंने ट्रिगो के क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैनल पे पहले। ठीक है, अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे, ट्रिगोनोमेट्री की डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, बट मैं दोबारा से उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा बिकॉज CDSE इज अप्रोचिंग। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बट इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक द वे आई टीच, एंड इसको कमेंट करो इसमें नीचे कुछ, ठीक है, सुंदर वाक्य, और शेयर करो इसको अपने दोस्तों के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।